हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है फ्राइज अरेंजमेंट। मतलब कमेंट बॉक्स में देखा गया था कि बच्चों द्वारा ये आया था कि इसका सर मैकेनिज्म भी बता दीजिए। तो हम फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद उसका मैकेनिज्म देते हैं। तो इसमें फ्राइज पढ़े हम पढ़ते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट होता क्या है। तो आप लोग फिनाल चैप्टर पढ़े होंगे, तो फिनाल का ये आपका है फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो फिनाल में क्या होता है, पहले हम फिनाल की क्रिया एस्टिल क्लोराइड से कराते हैं। तो एस्टिल क्लोराइड के कराने के बाद क्या बनता है, ईस्टर फार्मेशन, कहते हैं फेनिल एसीटेट बनता है। तो उस फेनिल एसीटेट की क्रिया जब किससे कराते हैं, AlCl3। तो ये रीअरेंज होके ये मिक्सचर देता है आर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो इसी प्रक्रिया को क्या नाम है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। डिफिनीशन क्या हो जाएगा, व्हेन फिनाल इज ट्रीटेड विद एस्टिल क्लोराइड इट फर्स्ट फॉर्म ए ईस्टर दैट इज कॉल्ड फेनिल एसीटेट which are rearranged in the presence of AlCl3 catalyst to form a mixture of ortho and para hydroxy acetophenone called as the Fries rearrangement। तो इसका हम रिएक्शन दे देते हैं। ए आपका हो जाएगा फिनॉल, और फिनॉल की क्रिया किससे कराते हैं, एस्टिल क्लोराइड से। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OCl। ये हो गया एस्टिल क्लोराइड, ये हो गया आपका फिनॉल, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। अब देखिए इसको तो इस प्रकार लिखा गया है, लेकिन अभी इसको हम समझने के लिए और कर देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, फेनिल एसीटेट। अब फेनिल एसीटेट O हो गया, यहाँ से HCl बाहर होता है, -HCl, इसका Cl और इसका H। तो कहने का मतलब इस प्रकार हम बॉन्ड दिखाते हैं और यहाँ से ऐसे करके इसको हम निकाल लेते हैं। -HCl निकल गया तो जुड़ा क्या, C से जुड़ गया O। तो यहाँ हमने लिखा O से जुड़ गया C और डबल बॉन्ड OCH3। अब इसका नाम हो गया फेनिल एसीटेट, है क्या, ईस्टर। ईस्टर कैसे हुआ, ए पूरा मान लेते हैं R, ए भी क्या है R डैश। तो ईस्टर का क्या होता है, RO या C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR डैश। ये आपका ईस्टर का देखिए, और सेम टाइप दिखाई पड़ रहा है। अगर इस R डैश मतलब R के स्थान पर CH3 हो गया, C के स्थान पर C है ये है, O के स्थान पे O हो गया, और R डैश के स्थान पर एरिल ग्रुप या किसे कहते हो फिनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, ईस्टर का रिप्रेजेंटेशन है। तो क्या बनता है, ईस्टर बनता है। अब यही ईस्टर क्या करता है, पुनः रीअरेंज होता है। यही ईस्टर पुनः क्या होता है, रीअरेंज होता है। किसके अपेक्ष में, AlCl3 एक कैटेलिस्ट होता है। तो यहाँ लिख देंगे रीअरेंजमेंट हो जाता है। और देता क्या है, कह रहा है मिक्सचर ऑफ किसका किसका, यहाँ हो गया OH C डबल बॉन्ड OCH3 और एक आपका बनाता है OH और C डबल बॉन्ड OCH3। ये आपका आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ये बनता है आपका, ये आपका प्रोडक्ट बनता है। इसे कहते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब इसका देखते हैं मैकेनिज्म। इतना तो क्लियर हो गया, अब देखते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म एक का ही दिखाएंगे, एक ही प्रोडक्ट का, बाकी उस सेम वैसे दूसरे का भी हो जाता है। mechanism, the mechanism involve following step। और इसका मैकेनिज्म हम देखेंगे कहाँ से,
तो इसमें चलिए ठीक, हम स्टेप वाइज करते हैं। पहला नंबर, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हमको इलेक्ट्रोफाइल का बनाना है। तो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कहाँ का? फिनाइल एसीटेट से बनता है। तो हम फिनाइल एसीटेट लिख देते हैं। ए आपका हो गया O और ए आपका हो गया C डबल बॉन्ड O CH3, यही आपका है फिनाइल एसीटेट। और किसकी उपस्थिति में बनता है? AlCl3। AlCl3। अब देखिए, अब यहाँ पर यही AlCl3 क्या है? लुईस एसिड होता है। क्या होता है? लुईस एसिड। अब यहाँ पर क्या है देखिए, ये चीज़ इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये लुईस एसिड हो गया। अब यहाँ अगर ऑक्सीजन क्या है? लुईस बेस की तरह व्यवहार कर सकता है। लेकिन यहाँ पर AlCl3 क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अटैक नहीं, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसको देगा। और ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। तो बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान बन क्या जाता है? ए कंडीशन आपको प्राप्त हो जाता है। O यहाँ हो गया Al, यहाँ लिखेंगे Cl3। अब जब इलेक्ट्रॉन ये पहले टूटा, इसके पास मतलब ये इलेक्ट्रॉन गया बॉन्डिंग का, टूट कर इस पर इसके पास गया, तो ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया, तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस। क्या आ जाएगा? माइनस। और प्लस में टूट कर निकल के आ जाएगा, यहाँ पर देखिए CH3 और C डबल बॉन्ड O, इस पर एक आ गया प्लस। तो जब कोई स्पीशीज पर धनात्मक चार्ज होता है उसका क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ये कंडीशन है, क्योंकि यहाँ मोर नेगेटिव एलिमेंट होता है, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है? ब्रेकिंग होती है। तो जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दान करता है? AlCl3 को। कैटलिस्ट को दान कर देता है। कैटलिस्ट काम ये होता है कि अब क्रिया में की ओर पार्टिसिपेट हो, उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये देखिए बन गया आपका AlCl3। अब देखिए फिर AlCl3 तो बना हुआ है, अब इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहाँ कराना है? आप द बेंजीन रिंग, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है और बेंजीन पे अटैक करेगा, तो इस पर अटैक करा दीजिए। दूसरा स्टेप आपका बन जाएगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग। ऑन द बेंजीन रिंग। अब रिंग का इसमें अब डबल बॉन्ड सिस्टम बनाइएगा, ऐसे बना देते हैं, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अभी इसके पहले हम फिनाल का जब रेजोनेट स्ट्रक्चर पढ़े तो कहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलती है? आर्थो एंड पैरा पर। जहाँ दिखाना चाहेंगे उसी पर हो जाएगा। अब यहाँ तो आपका जुड़ा हुआ O AlCl3 और इस पर एक नेगेटिव एल्युमिनियम पर आया हुआ है, तब ये 4 बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पर दिखाना है C डबल बॉन्ड O और CH3 और यहाँ पर है आपका पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा? पाई बॉन्डिंग, तो यहाँ से मूवमेंट करा दीजिए, जुड़ गया। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा? इसको थोड़ा समझिएगा। अब यहाँ पर जुड़ा देखिए ये चीज़, यहाँ तो एक तो H हो गया और यहाँ एक क्या जुड़ गया? C और डबल बॉन्ड O और CH3। अब यहाँ देखिए बैलेंसी हो गई। अब यहाँ पर एक कमी है तो यहाँ लिखाएंगे प्लस, और यहाँ से आपका O जुड़ा हुआ है और यहाँ Al है, Cl3 है, इस पर आ जाएगा एक माइनस। एक कंडीशन बन गया। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम? HCl को बाहर करते हैं, एक Cl यहाँ से लेते हैं, Cl को बाहर करेंगे, तो जो प्लस चार्ज यहाँ पर आया हुआ और माइनस चार्ज ये हो जाएगा ख़त्म। तो नेक्स्ट में लिखेंगे, या तो इसी का आगे बढ़ा देते हैं माइनस करके HCl, यहाँ करके Cl2 और एक यहाँ लिखा दीजिए Cl, तो इसको हम यहाँ से निकाल देते हैं, तो माइनस कर देते हैं HCl, माइनस HCl करके यहाँ पर आपका बन जाएगा ये चीज़,
ये भी क्या है, अनस्टेबल कंपाउंड ही होता है, OAlCl2, और यहाँ से आपका जुड़ ही गया है COCH3, मतलब डबली बॉन्ड यहाँ पर फिर बन गया। लेकिन क्या है, अनस्टेबल होता है, तो क्या करता है, प्रोटोनेशन हो जाता है इसका। प्रोटोनेशन कहाँ से होगा, इसी HCl से। तो तीसरा स्टेप आप लिखेंगे इसके आगे, प्रोटोनेशन ऑफ इंटर, इसे लिख देते हैं इंटरमीडिएट, प्रोटोनेशन ऑफ इंटरमीडिएट टू फार्म प्रोडक्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोटोनेशन ऑफ, ये तीसरा स्टेप है, इंटरमीडिएट टू फार्म प्रोडक्ट, टू फार्म प्रोडक्ट। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट लाइए, डबल बॉन्ड सब बना हुआ है, C डबल बॉन्ड OCH3, अब यहाँ पर OAlCl2। अब प्रोटोनेशन जब करेंगे तो यहाँ से कौन निकलेगा, AlCl2 माइनस के रूप में निकलेगा। किस रूप में, माइनस, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ पर जुड़ेगा, सॉरी यहाँ पर प्लस के रूप में निकलेगा। तो प्रोटॉन जुड़ेगा तो यहाँ पर प्रोटॉन दे देगा। तो कंडीशन क्या बन जाएगा, यहाँ पर प्रोटोनेशन हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे H+, क्या लिखेंगे, H+। तो H+ कहाँ से मिला, इसी HCl से मिलेगा। तो ये यहाँ जब HCl, एक Cl जुड़ेगा तो AlCl3 बाहर हो जाएगा और प्रोटॉन जाकर वहाँ पर जुड़ जाएगा। प्रोटोनेशन हो गया तो एक कंडीशन आपका बन जाएगा OH, और यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड OCH3, तो प्रोडक्ट फार्मेशन हो ही गया। और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, AlCl3, कहाँ से, इसी HCl से प्रोटोनेशन हो रहा है, H+ और Cl- यहाँ निकल रहा है, तो Cl- इसके साथ जुड़ेगा तो बन जाएगा AlCl3। या इसी कंडीशन में जैसे यहाँ पर ये आपका AlCl3 था, तो इसको अगर बाहर करेंगे तो ये फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन, मतलब ये भी आप बना सकते हैं और इसके स्थान पर एक और चीज़ दे सकते हैं। जैसे यही चीज़ -AlCl3 हमने, क्योंकि कैटेलिस्ट काम ही होता है केवल पार्टिसिपेट होता है उसके बाद अलग हो जाता है, तो यहाँ से जो एक कंडीशन बन जाएगा इस रूप में, क्योंकि प्लस है और -4 चलाएगा इस पर और ये AlCl3 यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे दिखा दें, O पे नेगेटिव और यहाँ पर आपका प्लस है, ऐसे रहेगा H और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3, ऐसे ये बन जाएगा, प्लस और माइनस कंडीशन बना हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या है, प्रोटॉन शिफ्ट कर देंगे। अगर जिसे यहाँ पर एक चीज़ किया गया था, अब यहाँ पर माइनस क्या निकल गया, इस कंडीशन से माइनस हो गया AlCl3, माइनस यही निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं। दो कंडीशन का मैकेनिज्म है इसका। अब यहाँ पर प्रोटॉन है तो क्या लिखेंगे, प्रोटॉन शिफ्ट। अगर इस प्रकार मैकेनिज्म देते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोटॉन शिफ्ट। तो दो प्रकार का दिखा। अब प्रोटॉन शिफ्ट कहाँ चला जाएगा, ए प्रोटॉन यहाँ से निकल कर चला जाएगा इस पर, तो ए धनात्मक चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ए यहाँ भाग जाएगी, आपकी ए डेंसिटी चली जाएगी इस पर, तो प्लस चार्ज यहाँ से हो जाएगा गायब। तो क्या बन जाएगा आपका ये चीज़, डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा OH और यहाँ हो जाएगा C डबल बॉन्ड OCH3। तो चाहे इस प्रकार आप मैकेनिज्म दिखाइएगा और चाहे इस प्रकार आप दिखा लीजिएगा, बोथ मैकेनिज्म आर एप्लीकेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट आर्थो आर पैरा पोजिशन ऑफ द फ्राइज रीअरेंजमेंट। तो ये आपका फ्राइज रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। धन्यवाद और शेयर करिएगा इसको।